भयानक देख रहा, सही से करो। क्या बात है, सब जल रहा था माई के चरणों में। झारखंड से आए हैं, पलामू के बोकारो उखाड़ो सब उनका विद्वान आता है। जो भी आता है संतों झारखंड का झारखंड, रांची, हजारीबाग, बोकारो, कारो, टाटा क्या बोलता रहता है आप? इधर आ जाओ। सर स्लीपर वहीं पे छोड़ दीजिए। स्लीपर हाँ छोड़ो, इधर से आ जाइए। चीता भी कम होती, मट्टी भी कम होती।
आ रहे। एक मिनट भाई। अरे चला हम तो मेरे इधर कुछ थोड़े इधर ही राम नाम सत्य है। भैया आपका नाम? पवन चौधरी, डोमराजा परिवार। पवन जी, बात की जाए गंगा का जल स्तर बढ़ने की कितनी परेशानी हो रही है? जैसे हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा उकाना में गंगा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कल तक के तो मालूम था कि गंगा स्थल थोड़ा सा कम था, कम रहने के बावजूद जान रहे थे कि लोग उकाना में चलिए पानी उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज गंगा स्थल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए गली के अंदर आपके देखिए यहाँ दाह संस्कार हो रहा है, दाह संस्कार हो रहा है। अब जब गली के अंदर दाह संस्कार होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कौन जी जो अगल बगल घर है इन लोगों को कितनी परेशानी होती है? देखिए हम लोग डोमराजा परिवार से सभी लोग हैं यहाँ पे। जो 4 महीने डेड बॉडी यहाँ जलती है, तो यहाँ पे जितने में आसपास पड़ोस में जो रहने वाले हैं, जो हम लोग के घर के रहने वाले हैं, सब लोग को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अभी कितना पानी और उम्मीद लग रहा है कि बढ़ने का? हम लोग का अनुमान है कि अगर बहुत तेज़ी से अगर पानी बढ़ रहा है तो कम से कम 2016 वाली बाढ़ अगर नहीं कहा जाए तो कम से कम वैसा आ रहा है। बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है चिंता सताने का। और चिंता सभी लोग को सता रहा है। भैया जी, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत पांडे अतुल है। अतुल जी, इस समय किस जगह आए हैं और क्या किसके जीवन में आए हैं? हम तो यहाँ हरिश्चंद्र घाट पे आए हैं और हम लोग के बड़े भाई हैं दुर्गा केजरीवाल जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उसी संदर्भ में आए थे। गंगा का जल स्तर बढ़ने से कितनी दिक्कत हो रही है? और गंगा के जल स्तर बढ़ने से, चूँकि ये बनारस और हरिश्चंद्र घाट है और हमेशा यहाँ लाशों का तांता लगा रहता है और लाश जलाने में समस्या आ रही है, चूँकि जगह का अभाव है। जगह का अभाव।
क्या अब गलियों में चिताएं जल रही हैं? गलियों में चिता जल रही है और गलियों में चिता जलने की वजह से अगल बगल के लोगों को भी मुझे लगता है कि परेशानी होती होगी। चूँकि तमाम लाशें जल रही हैं तो उनके घरों में धुएं जा रहे हैं और तमाम चिंगारियाँ जा रही हैं। लेकिन ये तो बनारस की परंपरा रही है, गलियों का शहर रहा है, तो ये परंपराएं यहाँ एज इट इज़ होती रहती हैं। अतुल जी, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये बाढ़ का जो आया है तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि कुछ अलग इसकी व्यवस्था भी करना चाहिए ऊँचे पे, जैसे मणगंगा घाट पे है। जी जी। अब यहाँ हरिश्चंद्र घाट पे हमको जहाँ तक जानकारी है कि सरकार की तरफ से प्लानिंग चल रही है और सरकार, आप देख भी रहे होंगे कि तमाम घाटों का विकास भी किया है और लगातार इस पे एक ब्लूप्रिंट तैयार करके डीएम और कमिश्नर के नेतृत्व पे इस पे लगातार काम चल रहा है। भैया जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिव नारायण पांडे। शिव पांडे जी, किस जगह आए हैं? मैं आया हूँ हरिश्चंद्र घाट पे और यहाँ पे आया हूँ, हमारे मोहल्ले के एक भाई साहब हैं, उनका स्वर्गवास हो गया था, उनको चिता को लेकर आया हूँ। यहाँ पे आने पे यहाँ पे इतना दुर्व्यवस्था है कि पानी आ जाने के बाद और गलियों में लाश जल रही है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था इस तरीके का नहीं है कि इन लोग के लिए कोई अलग से आने के बाद अलग से व्यवस्था की जाए। और दिक्कत बहुत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे सब बेचारे डोम राजा अपने परिवार के लोग अपने अपने घर के सामने जलवा रहे हैं। अन्य लोगों के यहाँ जाएंगे तो लोग कहते हैं ये लोग मुर्दैया हैं, ये लोग ऐसे हैं, ऐसे करके चले जाते हैं। मतलब बात की जाए तो धुआं होता है, इसके धुएं से भी लोगों को हाँ, एलर्जी है पूरा, उनको दुनिया भर का रोग फैल जाता है, क्या क्या होता है क्या बताया जाए, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवस्था।